इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। रीवा जिले में मजदूरों की तरह काम करने वाले बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी रिश्वतखोरों ने नहीं बख्शा और उनकी नौकरी छीन ली गई। अन्यायपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ अपनी बहाली को लेकर 1 मई से कमिश्नर कार्यालय रीवा के सामने आमरण अनशन में बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में 2 मई से अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, जहां पर भीषण गर्मी के कारण आमरण अनशनकारी प्रमोद चतुर्वेदी, मनोज कुमार वर्मा और गौरव तिवारी की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला बेखबर है और अधिकारी दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए निर्दोषों की बलि ली जा रही है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि प्राण देकर भी अगर न्याय मिलता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। वहीं आमरण अनशनकारियों की तबीयत खराब होने की जानकारी लगते ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व उत्तर कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल भी धरना प्रदर्शन स्थल पर जानकारी लेने पहुंचे। मनोज कुमार वर्मा। आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें पिछले साल जून में 2024 में एक गलत आरोप लगा के हम लोगों को बाहर कर दिया गया था। हम लोग समस्त मीटर वाचक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रीडिंग करते थे। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप लोग जो मीटर की वैलिडेशन फ़ोटो भेजते हैं वो साफ फ़ोटो नहीं आती है और उसी का एक आधार बना के हमारे ऊपर आरोप लगा के बाहर कर दिया गया। हम लोग को लिखित में कोई लेटर नहीं दिया गया, सिर्फ मुँह जवानी ऐसे वहाँ से एक जबलपुर से लेटर आया और उसे डिवीज़न में भेजा गया और जवानी बोला गया कि आप रीडिंग न करिए और विद्युत विभाग के किसी भी काम में न करिए। उसके बावजूद भी हम लोग से 1 महीने काम कराया गया जिसका भुगतान नहीं किया गया। उसके बाद जब हम लोगों को जानकारी मिली तो यहाँ अधीक्षण का अभियंता कार्यालय में, मुख्य अभियंता कार्यालय में हमने आवेदन दिया कि हमारा कोई दोष नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे हैं। जितने भी लड़कों के ऊपर आरोप लगाया गया है, किसी एक भी लड़के के साथ आप जाके ग्रामीण क्षेत्रों में चेक करवा लीजिए, अगर मीटर पाए जाते हैं तो हम लोग अपना आवेदन वापस ले लेंगे। लेकिन इन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। जब उसके बाद हम लोग जबलपुर गए, जबलपुर में कई बार हमने आवेदन दिया, वहाँ से बहुत सारे पत्र यहाँ आए जांच करने की जाए, उसमें भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगस्त 2024 में समस्त जेई साहब ने लेटर लिखा जिसमें ये माना कि जांच रिपोर्ट बना के दी कि इन लड़कों का कोई दोष नहीं है, वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे हैं। लगातार हम लोग 10 महीने से भटकते रहे। उसके बाद भी जब हम लोग थक हार कर जब देखे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम अगस्त क्रांति फाउंडेशन मंच के आदरणीय कुंज बिहारी तिवारी के शरण में गए। उनसे हमने अपनी गुहार की कि हम लोग 10 महीने से लगातार भटक रहे हैं, हमारा कोई भी नहीं सुन रहा है, हमारी मदद कीजिए। उनके मंच के तले हमने फरवरी में मुख्य अभियंता जी के कार्यालय के सामने हमने अपना आमरण अनशन शुरू किया, जिसमें से 4 दिन के बाद 5वें दिन मुख्य अभियंता जी ने एक 3 सदस्यीय जाँच कमेटी गठन की। उन्होंने बोला कि हम 15 दिवस का हमके समय दे दीजिए, हम जाँच करा के आपको बहाल करते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी तरीके से कोई जांच नहीं की। जिसमें जांच सदस्यीय कमेटी में जिनका नाम था उनसे हमने संपर्क किया, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई भी लेटर नहीं आया जांच करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग मुख्य अभियंता जी के पास दोबारा गए, उन्होंने कहा फिर से बोला कि हम 15 दिन का समय दे दीजिए, हम आपको बहाल कर देंगे। ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए। उसके बावजूद भी जब हमारी कार्यवाही नहीं हुई तो फिर 1 मई को हम लोग दोबारा आमरण अनशन में बैठे हैं। आज 5वां दिन चल रहा है। 5 दिनों से हम लोग खाए पिए कुछ भी नहीं, बस पानी पी के ऐसे बैठे हुए हैं। मेरा भी BP 157 हो गया था, मेरा शुगर बढ़ गया था 186। ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनका भी शुगर BP हाई लो हो रहा है और यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से भी हमारी बात को कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ना विवाद की तरफ। लड़ाई कब तक जारी रहेगी? लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और हमें उसी जगह पे, उसी कार्य में, उसी DC में पुनः बहाल किया जाए। और एक आपके चैनल के माध्यम से मुख्य अभियंता जी को संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग कम से कम 23 या 24 लड़के बैठे हुए हैं आमरण अनशन में और इन्होंने किसी भी तरीके से गलत नहीं किया। अगर वो सोचेंगे उनमें से अगर 10 या 12 लड़कों को बहाल करके हम अपना काम निकाल लेंगे तो उसके बावजूद भी अगर लड़के बचेंगे तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। टोटल कितने लोग निकाले गए हैं? वैसे तो 56 लड़के हैं सर, लेकिन उसमें से बहुत सारे लड़के दूसरी की आईडी लगा के ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ लड़के बाहर चले गए। हम लोग 24 से 25 लड़के ऐसे बैठे हैं यहाँ पे।
वहाँ भी आमरण अनशन में उसी तरीके से 24-25 लड़के बैठे थे, यहाँ भी उतने लड़के बैठे हैं। तो जब तक पूरे लड़कों की ये बहाली करके लिखित में आदेश ज्वाइन लेटर हम लोग के यहाँ नहीं देते हैं और डिवीजन में आदेश नहीं भेजते हैं तो हम लोग अपना आमरण अनशन नहीं खत्म करेंगे। आप एक तारीख से आमरण अनशन कर रहे हैं, कोई अधिकारी आए क्या अभी तक? अभी तक सर कोई अधिकारी नहीं आया। कल एक नायब तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने वो भी बल्कि आए थे तो 2-3 घंटे बैठे तो उनसे जानकारी दी गई कि हमारे साथियों का स्वास्थ्य गड़बड़ है। वो 3 घंटे तक लगातार सूचना देते रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और सिर्फ बीपी शुगर जांच करके चली गई, ना कोई किसी भी तरीके से उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सर, बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आपका समर्थन मिला, किन मुद्दों को लेकर इस समर्थन दिया जा रहा है? देखिए, जब किसी को बगैर अपराध की सजा दी जाए तो हमारा धर्म बनता है यही इन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। जब मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत बनी जबलपुर की एमडी साहब ने को एहसास हुआ कि एक व्यापक भ्रष्टाचार रीवा में चल रहा है और रीवा संभाग में उन्होंने मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी को पत्र लिखा और IK त्रिपाठी और उनकी जो टीम थी इस भ्रष्टाचार में शामिल, उसको ये लगा कि हम फंसेंगे, इन युवाओं को बलि का बकरा बना दिया गया। आप देखिए, ये तो प्रतिवेदन है, एक त्योथर और एक मऊगंज के जो डी हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि क्षेत्र में 3% से ज़्यादा मीटर नहीं लगे हैं और ये जो आउटसोर्स के युवा हैं इनको मेंटेनेंस और वसूली, राजस्व वसूली में लगाया गया था और पूर्व से इनके कार्य अच्छे थे। इसका मतलब ये जो प्रतिवेदन आए तो सिद्ध होता है कि जब से काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और मीटर नहीं लगा है तो क्या। अब आप एक घोटाला देखिए कि मीटर कहीं नहीं लगा, लेकिन ताकतवर लोगों को फायदा पहुंचाने और गरीब उपभोक्ताओं को लूटने और सरकार को, विभाग को चूना लगाने में इस विभाग ने क्या किया कि दक्षता ऐप के माध्यम से डेमो मीटर से मीटर रीडिंग कराई जाती रही। अब आप देखिए कि आप विजुअल में देखेंगे कि किस तरह से मीटर सर्विस क्रमांक और मीटर का नंबर एक ही है। दूसरा, जब ये सारी जगह थक हार करके और हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि ये विभागीय कर्मचारियों के पास नहीं गए, 10 महीने से घूम रहे हैं और ये जितने राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, सांसद विधायक, उनके पास भी गए, हमारे पास आए, हमारे द्वारा एक पत्र लेख किया गया और अवर सचिव ऊर्जा को हमारे द्वारा भेजा गया सोम देव शर्मा जी, और उस पर उन्होंने साजिंदगी से संज्ञान लेते हुए एक पत्र लिखा। इसको एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर और एमडी ने भी उस पत्र को संज्ञान में लेकर यहाँ के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा, लेकिन मुख्य अभियंता ने उसे डस्टबिन में डाला या खंभात की खाड़ी में भेज दिया। ये जांच से परे है। दूसरा, आप देखेंगे कि एमडी कार्यालय से 9 पत्र आए, ये 9 पत्र आए और इसी संबंध में आए, बीच बीच में लड़के जबलपुर गए और 9 पत्र आए। इन 9 पत्र का ये जवाब नहीं दिए जिसका यहाँ उल्लेख है। इसका मतलब उनको पता है कि अगर बृहद जांच होगी तो ये सब निपटेंगे। और इन्होंने जो मीटर लगाने के ठेके थे, उन ठेकेदारों से इन्होंने सांठगांठ की, मीटर का पूरा भुगतान कर दिया और क्षेत्र में मीटर नहीं लगाए गए। और जब लगा इन्हें कि हम फंसेंगे तो ये मऊगंज के और त्योथर के युवाओं को बलि का बकरा बनाकर इन्हें चोर साबित करके इनका बलिदान दे दिया गया। माह फरवरी में भी इन युवाओं के द्वारा एक आमरण अनशन किया गया। आप देख सकते हैं कि अगस्त क्रांति मंच ने भी और इन्होंने भी कई बार पत्रकार लेख किया, लेकिन जब ये माह फरवरी में अनशन बैठे तो मुख्य अभियंता द्वारा 13 फरवरी को 3 सदस्यीय टीम बनाई गई और हमारे सामने बैठ जाए। मेरे से मौखिक उन्होंने कहा कि आप इनको समझाइए और 10 दिन का टाइम दिलाइए, हम इनको बहाल करेंगे। ये जांच की 3 सदस्यीय बनी, जिसमें हेड ऑफ कमेटी थी श्रीमती परमा पांडे, एडिशनल सी और BK शुक्ला जी और श्री सुशांत सोलन जी। लेकिन ये भी एक प्रायोजित और काल्पनिक टीम बनाई गई। इनका उद्देश्य अलग ही था, कार्यवाही करना नहीं। ये बहुत बड़ा स्कैम है और जब कहीं से न्याय नहीं मिला
हम सबने अपने संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उसका उपयोग करते हुए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर और 1 मई मजदूर दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है उस दिन से आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। ये जिस तरह से आउट ऑफ सोर्स नहीं, आउट ऑफ शोषण है और बिजली विभाग नहीं सारे विभागों में है, उसके खिलाफ हम जब तक प्राण है तब तक प्रण करके आमरण अनशन में बैठे।